नमस्कार। अगर झारखंड में एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम 2026 में होने वाली झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटीईटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जेटेट आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी तारीखें और फीस क्या है, और आखिर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये जेटीटी है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जेटेट मतलब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी की तरफ से होने वाला एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। आसान भाषा में कहें तो ये राज्य में टीचर बनने की राह पर आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे पास करके ही आप टीचिंग जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जेटेट में ना 2 पेपर होते हैं। अगर क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो पेपर 1 देना होगा, और अगर क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में दिलचस्पी है तो फिर पेपर 2 है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोनों पेपर भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जेटेट क्या है। अब अगला बड़ा सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो जरा सोचिए, क्या जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं। चलिए अगली स्लाइड में इसका जवाब ढूंढते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। प्राइमरी लेवल मतलब पेपर 1 के लिए 12वीं में 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा चाहिए। वहीं अपर प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन के साथ टीचिंग में डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात यह है कि पेपर 2 के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, जो कई लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, टाइमलाइन की। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि एक भी तारीख छूटी तो मौका हाथ से निकल सकता है। ये रहीं वो जरूरी तारीखें। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 मार्च को आएगा और फॉर्म भरने शुरू होंगे 21 अप्रैल से। लेकिन सबसे जरूरी तारीख जो याद रखनी है वो है 21 मई 2026। ये अप्लाई करने और फीस भरने की लास्ट डेट है। इसको तो कैलेंडर में मार्क करना ही करना है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन के खर्चे की, मतलब फीस कितनी लगेगी। अप्लाई करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा फीस जो लग सकती है वो है 1500 रुपए। ये जनरल कैटेगरी के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए सभी कैटेगरीज की पूरी फीस डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि फीस आपकी कैटेगरी और कितने पेपर चुने हैं उस पर निर्भर करती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 1300 से 1500 रुपए तक है, जबकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए फीस में अच्छी खासी छूट दी गई है। और अब हम आ गए हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले जेएसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर अपने मोबाइल और ईमेल से रजिस्टर करना है। फिर सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, साइन वगैरह अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है और बस आखिरी स्टेप में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर देना है। और हाँ, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इतना ही सिंपल है। The full notification link is available in the description.